तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का जो जहाँ से चैप्टर बाकी था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप। जो पानी जो अवेलेबल होता है वेल लेक और कैनाल्स के अंदर उसे लिफ्टेड अप किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड की मदद से, इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन्स की मदद से, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, ताकि हम लोग उसे खेतों तक पहुंचा सके। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, यानी कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन लेबर्स का इस्तेमाल होता है इन सारी मेथड को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस मेथड आर चीपर, ये सब मेथड हमें सस्ते में काम हो जाता है, बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोथ पुली सिस्टम, चेन पम्प, ये कुछ यहाँ पे नाम दी गई है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन की। तो यहाँ पे हमें इंडिकेट भी की गई है मोथ, जो कि फिगर 1.1, यानी कि यहाँ पे इससे ये पानी निकाल के ऐसे यहाँ पे बहा रहा है। फिर दूसरा है चेन पंप, यानी कि जो आपको दिख रही है बकेट, वो ऐसे राउंड राउंड घूमती है और उसकी मदद से पानी पास थ्रू आउट होता है। फिर ये डेकली, इसकी यहाँ पे जो वुड है इससे हम लोग पुल अप कर सकते हैं, इधर से पानी बाहर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे राहत, जिसमें ये एनिमल, ये काऊ है, वो ऐसे गोल गोल घूमेगी, उसकी मदद से पानी घूम पाएगा। ठीक है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल एंड पंप हमें कॉमनली पानी को ऊपर खींचने के लिए काम में आता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी की मदद से हम इन पंप्स को रन कर सकते हैं। तो अब आया है दूसरा टॉपिक, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड है इरीगेशन की, वो हमें मदद करते हैं कि पैसे बचाने के लिए। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। तो सबसे पहली मेथड है इसमें स्प्रिंकल और दूसरी है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकल का मतलब जो कि पानी के जो फाइन वाटर का जो जैसे कि जस्ट लाइक रेन की तरह ये वर्क करता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ज़्यादातर अनइवन लैंड पे लगा हुआ होता है, फिक्स किया होता है, जहाँ पे सफिशिएंट पानी नहीं अवेलेबल होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जो कि परपेंडिकुलर पाइप्स होती है उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, जिसकी मदद से चारों तरफ पानी पहुँचाया जाता है। आर जॉइनेड टू द मेन पाइपलाइन, जो कि मेन पाइपलाइन से जॉइंट होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, जो कि यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड बाद उस जगह पे फिर से पानी गिरता है। इरेगुलर इंटरवल, ये खाली मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, जो कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर पानी निकल रहा है तो हमें ये पता चलता है कि जो पंप है उसकी मदद से ये ऐसा हो रहा है। इट एस्केप्स द रोटेटिंग नोजल्स, इसकी वजह से जो नोजल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टर्न होने लगते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, और इसकी मदद से ऐसा लगता है कि प्लांट के ऊपर बारिश गिर रही है। स्प्रिंकलर यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और ये ज़्यादातर कॉफ़ी की जो खेती होती है उधर लगा होता है या फिर लॉन्च में लगाया होता है। अब आता है दूसरा मेथड, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो इस सिस्टम के अंदर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है प्लांट को, एकदम पास में एक पॉइंट होता है जिसकी मदद से वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, तो उसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट गार्डन एंड ट्रीज, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट गार्डन और ट्री को पानी देने के लिए। इन दिस मेथड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसकी यहाँ पे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बोन ऑफ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, और ये ज़्यादातर हमें जिस जगह पे पानी बहुत कम होता है उस जगह पे दिखाई दिया जाता है। फिर आज का दूसरा टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स हमें पता है, हमने पहले ही आगे पढ़ा था इस चैप्टर में कि वीड जो कि अनवांटेड प्लांट होता है जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाता है, और वो जो मेन क्रॉप का हम लोग जो पानी देते हैं, जो हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर देते हैं, उसकी वजह से वो न्यूट्रिशंस मेन क्रॉप को हम देने के लिए देते हैं वो सॉइल के अंदर, लेकिन ये कुछ वीड्स भी उसे ले जाते हैं, तो हमें उसे बचाना चाहिए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स टू क्रॉप। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो में नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप। तो फील्ड के अंदर बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो होते हैं नेचुरली। दिस अनडिजायरेबल प्लांट इज कॉल्ड वीड्स, और ये जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसे वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जो रिमूवल ऑफ वीडिंग होता है, जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। जो वीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है
ताकि हमें हमारे मेन क्रॉप होता है क्रॉप प्लांट, उससे सारे न्यूट्रिशंस मिल सके, जगह मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, पानी मिल सके, लाइट मिल सके, सब कुछ। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अगर वो सब नहीं मिलेगा, वीड हम लोग ऐसे क्रॉप के साथ लगा हुआ रहने देंगे, ग्रो करने देंगे, तो वो हमारे क्रॉप को अच्छा ग्रो करने नहीं देगा। वो भी न्यूट्रिशन लेगा और वो अच्छा ग्रो करेगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो मेन क्रॉप से फ़ायदा है। तो अभी तो हमें खाने को अनाज मिलेगा, वीट मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। और हार्वेस्टिंग में भी अगर वीड्स हमने रखी हो तो हमें पता नहीं चलता है मेन क्रॉप है या फिर ये वीड्स है, क्योंकि कुछ वीड्स होते हैं वो हमें ग्रास की टाइप के नहीं दिखते, वो हमें मेन क्रॉप की टाइप के ही दिखते हैं, और वो कुछ पॉइजनस भी होते हैं। अगर हम लोग कोई इंसान या एनिमल खा ले अगर उसे गलती से, तो उसके अंदर शरीर के अंदर पॉइजन हो जाएगा। फार्मर अडेप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर के पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी मदद से वो लोग वीड्स को निकाल सके। टीलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन ऑपरेटिंग एंड किलिंग द वीड्स। तो जो हम लोग टीलिंग करते हैं सोविंग के पहले, वो हमें मदद करता है वीड्स को किल करने में। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। और वो ड्राई अप हो जाता है और मिक्स हो जाता है सॉइल में, जिसकी मदद से जो उसने न्यूट्रिशन जो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था वो फिर से वो क्रॉप को दे देता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड चीज। और अगर सबसे बेस्ट टाइम अगर मैं कहूँ तो वीड्स को निकालने का, काटने का, तो उसके ऊपर जब फ्लावर या फिर ऐसा फ्लावर आ जाए उससे पहले हमें, या फिर उसके सीड्स दूसरे निकलने लगे उसके पहले हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them to close the ground from time to time। और अगर हम लोग फिजिकल मेथड की मदद से वीड्स को अगर निकालते हैं तो जो हमारा फील्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा जगह हो जाती है और मेन क्रॉप को ज़्यादा सनलाइट, स्पेस और न्यूट्रिशंस मिलता है। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ खुरपी। और जो रिमूवल ऑफ वीड होता है वो खुरपी की मदद से होता है। और सीड ड्रिल ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट द वीड्स। और सीड ड्रिल की मदद से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। और यहाँ पे जो खुरपी आया था उसे सीकल कहते हैं, वो ऐसा इस टाइप का होता है। ये ड्राइंग दिया। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीड्स को अगर हमको कंट्रोल करना है, उसे निकालना है, तो वीडीसाइड आती है, लाइक 2 वीडीसाइड्स 2 या फिर वीडीसाइड 4D। और जो वीडीसाइड्स होते हैं वो हमारे मेन क्रॉप को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। द वीड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ स्पेयर। और जो वीडीसाइड्स होता है वो पानी के अंदर डाइल्यूट करके भी हम लोग उसे दे सकते हैं जो हमारी फील्ड है उसके अंदर, जिसकी मदद से वीड्स चले जाएंगी, या फिर हम लोग डायरेक्ट उसे स्प्रे की मदद से भी निकाल सकते हैं। मेंशन द weedicides are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो हमें पहले हमने आगे बढ़ लिया कि वीडीसाइड तब ग्रो करा जाता है जब वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स जो कि होता है वो फ्लावरिंग ना हो जाए या फिर सीड फॉर्मेशन ना हो जाए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो वीडीसाइड होता है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो उसकी मदद से शायद से अफेक्ट होता है फार्मर्स की हेल्थ को। सो दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ सम पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल। तो वो जब स्प्रेइंग कर रहे होते हैं वीडीसाइड्स, तब अपने मुंह और अपनी नोज़ पे कपड़ा बांध देते हैं, जिसकी मदद से वो जो केमिकल होता है वो उनके मुंह या नाक के अंदर ना चले जाए। अगर चले जाएगा तो उनकी हेल्थ को अफेक्ट होगा। तो अब आया है नया टॉपिक, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप है वो प्रिपरेशन ऑफ फॉर गुड क्रॉप का एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है। यहाँ पे एक और हमें डिफाइन मिल चुकी है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे एक डिफाइन मिल चुकी जो कि हमें लर्न कर लेनी है, जिसकी मदद से हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। इन हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग की मेथड होती है इन हार्वेस्टिंग कि जब हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है जब कि क्रॉप मैच्योर हो जाए, तब हमें उस फसल को काट देना पड़ता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुलेड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। और इन हार्वेस्टिंग हमें क्रॉप को खींचना पड़ता है बाहर और या फिर उसे काटना पड़ता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। और अगर हमें अच्छी गुड क्रॉप करनी हो तो उसे 3-4 महीने से मैच्योर होने के लिए देना चाहिए कि वो ग्रो हो जाए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअल बाय सीकर। और जो हार्वेस्टिंग होती है वो हमारे देश में ज़्यादातर सीकल की मदद से होती है, जिसे हम लोग खुरपी भी कह सकते हैं, और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। या फिर हम लोग हार्वेस्टिंग, आज तो मॉडर्न टाइम आ चुका है तो लोग हार्वेस्टर की मदद से भी फार्मर्स लोग वो करते हैं हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट।
हाँ, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसके अंदर हमें सेपरेट करना पड़ता है सीड्स को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रॉम द चाफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो यहाँ पे हमें और एक डिफाइन मिल चुकी है, द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो हमें थ्रेसिंग की यहाँ पे डिफाइन मिल चुकी है कि इसके अंदर हमें ग्रेन को अलग करना पड़ता है फ्रॉम द चाफ दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और ये काम करा जाता है कंबाइन जो कि मशीन आते हैं उसकी मदद से। यहाँ पे हमें उसका पिक भी दिया गया है जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कंबाइन दिखता कैसा है, ये मशीन दिखता कैसे है। यहाँ पे फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। तो जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास कम लैंड एरिया होता है फार्मिंग करने के लिए, वो सेपरेटेशन ऑफ ग्रेन को चाफ से विनोविंग की मदद से करते हैं। कि यहाँ पे हमें विनोविंग मशीन भी दिख रही है कि वो कैसे करते हैं। जैसे हवा आएगी और वो ग्रेन को उछालेंगे तो जो जो चाफ होता है, जो कि वो होता है उसका कवर, तो ग्रेन नीचे गिरेंगे और जो कवर होता है उसके ऊपर जो छिलके होते हैं वो उड़ के दूर चले जाएंगी, तो हमें ग्रेन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो कई जगह पे हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर इज अ डे कम टू हार्वेस्ट। 3-4 महीनों के बाद, एक बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक दिन आता है हार्वेस्टिंग डे। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जो नज़ारा होता है गोल्डन फील्ड का, जो क्रॉप का, उसे काटने का दिन आता है, जिसकी मदद से फार्मर्स को बहुत खुशी मिलती है कि उनकी जो मेहनत होती है वो बहुत फ्रूट हो जाती है, उन्हें बहुत सारे जो मेहनत की हुई है उसका फल मिलने वाला है। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय, और उनके लिए वो टाइम होता है कि रिलैक्स करें और एन्जॉय करें। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थर्स्ट ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो कि हार्वेस्ट करने का टाइम होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ग्रेट टाइम होता है एन्जॉय करने के लिए। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट ग्रेट एंथुसियाज्म, और हार्वेस्टिंग को मैन और वुमेन कई जगहों पर अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल, जो फेस्टिवल मनाते हैं वो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जो कि हार्वेस्ट के लिए होता है। पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। होली, जो कि यूपी में मनाया जाता है। दिवाली, जो कि हर जगह पे मनाया जाता है, हर स्टेट में इंडिया के। फिर नाबन्य, जो कि आंध्र प्रदेश में। बिहू आंध्र प्रदेश में। फिर अब आता है स्टोरेज, नया टॉपिक है आज का। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, कि स्टोरेज होता है प्रोड्यूस करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हमें हार्वेस्टेड ग्रेन को अगर लॉन्गर टाइम पे के लिए रखना चाहिए, बचाना है, और वो भी सिर्फ मॉइस्चर, इंसेक्ट और रेड से, तो फिर हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोरेड विदाउट ड्राइंग। अगर तो हमें उसे स्टोर ना करना पड़ता है ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसेक्ट, मॉस्किटो, रेड, मॉइस्चर ना हो बराबर। हैंस बिफोर स्ट्रॉन्ग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो अगर तो उसे हम लोग सन के नीचे, धूप के नीचे ड्राई करना चाहिए ताकि पूरा मॉइस्चर चला जाए ग्रेन के अंदर से, और फिर उसके अंदर हमें इंसेक्ट पेस्ट डालना चाहिए जिसकी मदद से वो इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगी से बचा रहे। अब आता है आगे का फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। तो फार्मर जो कि होते हैं, जो कि जूट बैग्स के अंदर ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, या फिर मेटालिक बीन। हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। और अगर हमें बहुत ज़्यादा ग्रेन को स्टोर करना चाहिए तो सिलोज होता है, जो कि सिलोज यहाँ पे हमें ऊपर फोटोज़ में दिए गए हैं। यहाँ पे कितने सिलोज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलोज है यहाँ पे। इसके अंदर अलग अलग मेथड, यहाँ के अंदर केमिकल मिलाए जाते हैं जिसके अंदर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा सुरक्षित सेफ रहते हैं। या फिर ग्रेनरीज, यानी कि यहाँ पे ग्रेनरीज की शॉप दिखाई गई जहाँ पे पहले तो एक लेयर के पहले 1 फीट के जितना वुडन का फर्नीचर का देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर न्यूज़पेपर को ऐसे बिछा देते हैं। उसके बाद जो जूट बैग्स होते हैं ग्रेन्स की स्टोर की हुए, उसे रखते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए। अगर पानी से मॉइस्चर ना आए, या फिर रेट और इंसेक्ट भी वहाँ पे उसे ना आए। और ड्राइड नीम लीव्स को भी वो सेपरेट कर देते हैं। और आपने भी आपके घर में देखा होगी कि आपकी मम्मी ड्राई नीम लीव्स को रखती होगी जहाँ पे आप लोग ग्रेन स्टोर करते होगे ज़्यादातर क्वांटिटी पे। लेकिन फार्मर्स लोग वहाँ पे केमिकल्स भी डालते हैं। आफ्टर कंप्लीट स्टेप, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे हमें ये एक्टिविटी हमें खुद कर लेनी है। तो उसमें कुछ ज़्यादातर है नहीं, तो भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है मिल्क, तो वो किसका रिसोर्स है? काऊ, बफेलो और वो। तो फिर हम लोग यहाँ पे एग लिख सकते हैं जिसकी वो जो हैन का रिसोर्स है, जो कि
कुछ लोग खाते होते हैं। फिर मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग कहते हैं जो फिश को मेजर डाइट की तरह पे खाते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और हम लोग हमारे पहले की स्टैंडर्ड में सीखे हैं कि बहुत सारे लोग प्लांट की मदद से जो ऊपर जो ग्रो होता है प्लांट वो ही खाते हैं, अकेला और कुछ नहीं खाते। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ तक हमने सीख लिया कि क्रॉप को कैसे हमें अच्छा ग्रो करना है, उसे स्टोर करना है, वो सब स्टेप बाय स्टेप। सिमिलरली एनिमल रियर एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। अगर किसी के घर पे या फिर उसके फार्म में अगर एनिमल्स हो तो उसे प्रॉपर फूड कैसे देते हैं, उसे सेटल कैसे प्रोवाइड करते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते हैं।